हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन और ये इसका पार्ट 17 है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है कि एक त्रिभुज मतलब एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपन खुद बनाया है ना, आपको उसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप अच्छे से देखो। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। क्या है? 2:3:4 है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा हमसे पूछ रहा है। तो देखो 2:3:4 है, मतलब ये आंतरिक कोण हुए है ना। इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 4x, क्योंकि आपको बताया नहीं है कि कौन सा कैसा है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, बोल रहा है, ये बता रहा है। तो हम इसको किस तरीके से निकाल पाएंगे, आप ये सोच रहे होगे। आप मेरे को एक चीज बताओ कि हमको ये पता है ना कि एक त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का टोटल क्या होता है। एक त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब इन सबको टोटल कर दो। देखो ये है 2x, b है 3x और c है 4x। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका पूरे का टोटल कितना हो गया? 7 2 9, तो ये हो गया 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 9 से आप 180 को काट दो, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया आपका? 20। x की डिग्री कितनी आई? x इक्वल टू 20 डिग्री आया। तो जब x इक्वल टू 20 डिग्री आया है, हमारे पास क्या है? 2x है, 3x है और 4x है। हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कोण। तो हम सभी कोण निकाल लेते हैं ना। देखो एक कोण हो जाएगा 20 का, जब आप यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 40 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री और तीसरा हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखो टोटल हो गया ना, इन सबका टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। तो आपसे यहाँ पे जैसे अभी पूछ लिया है बड़ा कोण, अगर बीच वाला पूछता, छोटा पूछता, तो भी आप बता देते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि 80 डिग्री सबसे बड़ा कोण है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यही वाला ट्राइंगल क्यों बनाए हैं, हम 90 डिग्री वाला एंगल क्यों नहीं बनाए हैं। क्योंकि अगर आप देखो ना, इसमें से कोई भी 90 डिग्री निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। जब ये वाला ट्राइंगल तो तभी बनेगा ना जब एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला है ना, इसीलिए। और जब ये 90 डिग्री होता तो ये दोनों कोण बराबर हो जाते। तो यहाँ पे सब अलग अलग है ना, इसलिए अपन ये वाला ट्राइंगल बनाए हैं। समझ आ गया ना आप लोग को? कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया है हमारा, पिछले क्वेश्चन किस में आया था ये देख लो, सीजीपीएससी प्री 2024 में आया था। ये आया है सीजी व्यापम रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में, सीजी व्यापम पीडीओ एग्जाम 2015 में और सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2023 में। 3 बार ये क्वेश्चन आया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ लो। क्या बोल रहे हैं हमसे? 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है, मतलब पॉइंट में कितना, मतलब 1 सेकंड की वैल्यू क्या है 1 घंटे में। आप एक बात बताओ मेरे को, 1 घंटे में हमको अगर सेकंड निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इस 60 मिनट को अगर आप 60 सेकंड से इंटू कर दोगे तो क्या आपके पास 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो नहीं आ जाएगा? 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है ये कि 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है। तो कुछ नहीं करना है, एक को आपको 3600 से डिवाइड कर देना है और जब आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 0.0002777, ऐसे 7 जाते जाएगा क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा इससे, है ना। तो क्या ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अब आप कंफ्यूज कहाँ होगे? आप होगे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 27 तो पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कंसीडर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 3 जीरो होता और अगर 2 7 होता तो आप क्या करते? आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं बार, और ये कब लगती है? जब कोई डिजिट एकदम रिपीट होते जाती है ना, तब ये बार लगती है। ठीक है, आप समझ गए ना इस बात को? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि देखो 3 जीरो फिर 2 फिर 7 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है ना कि 2 7, जैसे इसमें 2 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यार। देखो ये क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में कि निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखो, 264 की पावर है 102 और प्लस है 264 की पावर 103।
अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि हम इन दोनों को a मान लेते हैं, a की पावर x मान लेते हैं और a की पावर n मान लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। भटकते रह जाओगे आप लोग, घूमते रह जाओगे, पूरा पेपर निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप क्या करो, आपसे क्या पूछ रहा है, इकाई अंक का योग पूछा है आपसे, इकाई अंक क्या होगा पूछा है, योग का इकाई अंक क्या होगा। आप मेरे को एक चीज बताओ कॉन्सेप्ट में कि अगर 24 है, 24 को प्लस कर रहा हूं मैं 26 से, और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इकाई अंक में क्या आएगा, तो क्या आपको पूरा 24 को पूरे 26 से टोटल करने का जरूरत है? नहीं, आप सीधे लास्ट का जो इकाई का अंक है उसका टोटल करके मेरे को बता दोगे कि 0 आ जाएगा। क्यों आप पूरा टोटल करोगे? नहीं करोगे ना। तो उसी प्रकार हमसे यहाँ पे इकाई अंक पूछा है, आप सबसे पहले इकाई अंक उठा लो। दोनों का इकाई अंक क्या है, एक का इकाई अंक है 4 और दूसरे का इकाई अंक क्या है 4, इतना रख लो और कुछ अभी दिमाग मत लगाओ। दोनों में पावर है तो क्या आप यहां सीधे 2 उठा लोगे? नहीं। क्या आप यहां सीधे 3 उठा लोगे? नहीं। आप यहां से क्या करोगे, देखो ये 2 और 3 है तो इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको इसका रूल पता होना चाहिए। जो भी पावर रहेगी ना आप उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ 4 नहीं भी होता, यहाँ कुछ भी होता तो आप 4 से ही डिवाइड करते, ठीक है। तो इसको अगर आप 4 से, अगर यहाँ पे 256 भी होता ना और अगर ऊपर 102 होता तो भी आप 102 को 4 से ही डिवाइड करते। जो भी पावर रहेगी उसको 4 से ही डिवाइड करोगे आप, इस बात को याद रखना। यहाँ पे 4 है तो कंफ्यूज मत हो। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2 बार में, और कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 8 और बचा 22, तो 5 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो 2 रिमाइंडर बचा है ना, मैं m क्यों लिख दिया हूं यार यहाँ पे, जो 2 रिमाइंडर बचा है ना वही इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये 1 तो हो गया, यहाँ पे क्या है 103। जब आप 103 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है बताओ। यहां से भी वही हो रहा है ना, 2 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 3। तो जब आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा, 3 जब आपके पास रिमाइंडर आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि 3 कहां जाके लग जाएगा, 3 हो जाएगा इसका पावर। तो अब आप कर लो, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 64। 16 और 64, और इकाई का अंक पूछा है ना, तो इकाई का अंक का टोटल कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 4 है तो कंफ्यूज मत होना, पावर जो है वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी और जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यह क्वेश्चन आया आपका सीजीपीएससी एग्जाम 2016 में कि जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या है। आप एक चीज बताओ, आप मान लो कि अंश हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, x/y है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि अगर इसमें अंश में 4 जोड़ दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है मतलब आपका न्यूमरेटर में, तो वृद्धि कितने की होती है, 2/3 की। 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हुई है, परसेंट में नहीं हुई है, डायरेक्ट वृद्धि बोला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे भिन्न में ही इसको ऐड करना पड़ेगा, 2/3 की वृद्धि हुई है ना। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसको अपन इधर ले आते हैं क्योंकि इधर भी xy और इधर केवल नंबर है, लेकिन आप ये मत सोचना कि अपन इसको इधर ले आएंगे, नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। नीचे जब इसका एलसीएम सेम है, नीचे इसका एलसीएम सेम है ना, नीचे इसका एलसीएम सेम है, केवल ऊपर ऐड हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख लूंगा x/y प्लस 4y, दोनों अलग अलग हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एलसीएम आ गया, नीचे y और ऊपर सेम हो जाएगा। जब ये इधर प्लस में है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, बताओ। और ये 2/3 है इधर, तो ये हो गया 2/3। तो क्या मैं इस माइनस वाले को इस प्लस वाले से हटा नहीं सकता हूँ, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल होकर 0 हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 4/y इक्वल टू, इधर मेरे पास क्या है 2/3। जब मैं इससे इसको काट दूंगा तो ये जाएगा 2 बार में, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास निकल के आएगा y इक्वल टू 6। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि भिन्न का हर क्या है, तो भिन्न का हर 6 है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस हमको अपने ऊपर रखना है कि अगर इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है तो हमको टिक करना है। ये नहीं कि आप 50 बार चेक कर रहे हो, एक बार चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो, लेकिन फिर आप टिक लगाओ आंसर जो आप निकाले हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा CHPSCL 2019 मतलब बिजली विभाग 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 1/1.1 का स्क्वायर इंटू 2। आप एक बात बताओ, क्या आप डेसिमल सॉल्व करोगे या आप डायरेक्ट स्क्वायर निकालोगे? मैं बोलता हूं कि आप डेसिमल को सॉल्व करो, डेसिमल सॉल्व करो। ये प्लस है ना, तो इसमें अपन बॉड मास भी लगाएंगे। बॉड मास क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक यहाँ पे इनटू है और एक प्लस का साइन है, इसलिए अपन बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास। तो देखो आप इसको अगर देखोगे तो हो जाएगा 2/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है ना, का स्क्वायर प्लस ये क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 11/10 स्क्वायर इंटू 2। बॉड मास क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये है, स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4/100 प्लस यहां का ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 121/100 इंटू 2। अब आपको बॉड मास का दूसरा रूल कि यहाँ पे एक सम है और एक है इनटू, तो आप पहले इनटू करो, क्योंकि देखो ब्रैकेट ऑफ, फिर ये डिवाइड, ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड, फिर ये m है तो m से मल्टीप्लाई, a से ऐड और s से सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो आप पहले क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 4/100 प्लस आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे जब इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 242 नहीं हो जाएगा, 242 अपॉन, नहीं नीचे 200 क्यों होगा, नीचे तो 100 ही है ना, नीचे तो 100 ही रहेगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 100, ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर कर दो तो 2 4 6 हो जाएगा। अब क्या इतना ही है कि कैसे है, अच्छा आप जो काट दो 2 से काटोगे तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 और नीचे काटोगे तो क्या निकल के आएगा 50। तो किसी ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 1 2 3/50, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। रीजनिंग के PYQ भी चल रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ का भी है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन हिस्ट्री, जितने भी CG व्यापम CGPSC में है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा, सजेशन होगा तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।